हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, मेरे साथ हैं HBTU कानपुर, जो कि आप यूपी वाले बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। ठीक है। उस कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे अमन है, मेरे साथ प्रतीक्षा सैनी है। ठीक है। अमन का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है, उसकी ऑडियो से आपको पता लग जाएगा, जिसकी वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा है। और प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा से प्रतीक्षा से जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, CUET के फॉर्म निकल गए हैं। 27 फरवरी को फॉर्म आउट हुए थे। उसके बाद आप लोगों को 4-5 मार्च के लिए रोका गया कि आप कम से कम 5 मार्च तक वेट कर लो, क्योंकि अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय ऐड नहीं हुआ है उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐड करनी होती है ना, तो कई बच्चों को लग रहा है कि यार अभी कर देंगे यार, तो थोड़ा सा रुक जाओ। आज नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, आज 1 मार्च है। तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। 26 मार्च लास्ट डेट है, 5 मार्च तक के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आप अप्लाई करना। अगर आपको लग रहा है नहीं आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वो क्या क्या डू नोट्स हैं वो सब आपके लिए बताए हैं। ठीक है। अब मैं आता हूँ, HBTU में हर कोई जाना चाहता है। ठीक है। और उसमें भी CS ब्रांच में हर कोई बच्चा जाना चाहता है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे दिख रहा होगा, प्रतीक्षा से बात करने से पहले यहाँ पे HBTU की 2023 22-23 की सीट मैट्रिक्स है। टोटल 3 सीट दिखा रखी है बेटे अवेलेबल। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3, इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें भी रोस्टर फॉलो हो रहा है कि OBNO की 2 है, BCNO की 1 है, SCNO की 0 है, STNO की 0 है, उसके बाद 3, इस तरह से। ठीक है। इसमें जो मैं ऊपर वाली जो 6-7 ब्रांचेज हैं बेटे, इसमें तो 3-3 ही थी। लेकिन जो नीचे बायोकेमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी थी, हमारी लेदर थी, या हमारी प्लास्टिक थी, उसमें ये सीटें 3-3 नहीं थी। इसमें किसी में 30 थी, किसी में 40 थी। एग्जैक्ट बेटे आपको यहाँ ये वेबसाइट से दिखेगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट की बात मैं नहीं करना चाह रहा। तो आपको लग रहा हो क्या अगली बार भी सर 3-3 ही रहने वाला है? बेटा 3-3 तो पक्का है। उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जितनी इनकी सीटें खाली होती हैं, वो बीटेक लेटर एंट्री वालों को आपके द्वारा फिल की जाती हैं। तो हो सकता है CSC में भी सीटें बढ़ जाए। ठीक है। और नहीं तो भाई वही 3 रहे। ठीक है। तो ये आपको जाने से पहले, क्योंकि इससे पहले मैंने IIT लखनऊ के लिए डाली थी, उसमें 2 या 3 बच्चे जो है IIT लखनऊ में जो है वो डिस्कशन हो रहा था। इसके पहले मैंने KNIT सुल्तानपुर में डाली थी, दीक्षा शुक्ला और उज्जवल गुप्ता के साथ। वो KNIT में है मैकेनिकल में, और दीक्षा जो है वो EC ब्रांच में है। तो अभी हमारे साथ है प्रतीक्षा सैनी, ये CSC ब्रांच में है। HBTU जो कि ड्रीम कॉलेज है, इसकी 26 रैंक थी। इसके 650 में से बेटे 445 से 450 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स थे। यानी अगर आप 450 के अराउंड है और आपके पास मतलब रोस्टर के अकॉर्डिंग कुछ है, तो आप इन है HBTU के लिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है। और अमन जो है, अमन के मार्क्स थोड़े से कम थे, अमन प्लास्टिक में है। ठीक है। ठीक है। अमन प्लास्टिक ब्रांच में है। और इसकी अमन की रैंक भी कुछ 151 कितनी थी अमन, तेरी रैंक कितनी बनी थी? मेरे को रैंक ध्यान नहीं है अमन की कितनी, 190 थी, कितनी थी यार, क्या बोली थी तूने? 199 थी सर। 199। ठीक है। प्रतीक्षा की रैंक थी यस सर। बेटे 26। और अमन जो है वो शायद डिप्लोमा भी इसने प्लास्टिक से, डिप्लोमा बेटे कौन सी ब्रांच में किया हुआ है आपने? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था। इलेक्ट्रॉनिक से किया था। लेकिन HBTU के लिए भाई यस साहब सर। प्लास्टिक में चला गया। ये तूने अलग ही लेवल का कुछ करा है यस। भाई। ठीक है। तो भाई ये वाला जो रिस्क इसने लिया है, ये रिस्क यही ले सकता है, बाकियों को लेने के लिए मैं नहीं कहूंगा। ठीक है। लेकिन प्रतीक्षा सैनी IT से डिप्लोमा, प्रतीक्षा पहले मैं चाहता हूँ मेरा इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहले तो बेटे तुम लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि तुम लोगों ने एग्ज़ाम इनके आज की डेट में ख़त्म हुए, और आज की डेट में भाई साहब आपके साथ मीटिंग हो रही है। ठीक है। इनके कॉलेज में आज ही एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये खुद ही आके थोड़ा सा बताए। प्रतीक्षा प्लीज़ बताओ बेटे। सर जय माता दी। सर जय मेरा माता नाम दी। प्रतीक्षा सैनी है हाँ। और हमने डिप्लोमा गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ से किया है। हाँ।
और अभी HBTU में CS ब्रांच में बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं। आपने सुना यार, इसने ना जो पहले जय माता दी बोला ना, इससे बड़ा पॉजिटिव मिलता है भाई साहब। ठीक है। अच्छा, इससे पहले इसने 2000, मैं थोड़ा सा, इसने थोड़ा सा कंसाइज वे में कर दिया, हो सकता है मे बी कैमरा फियर, या मे बी थोड़ा सा कम बोलने वाली है ये, लेकिन जब इसके डाउट आते थे और ये, तब तो ये पूरा अच्छे से बात करती थी भाई साहब हमारी क्लास में, है ना। चलो कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो अभी अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इसके बारे में बताता हूँ। ये बच्चा जो है 2022 में इसको लेटर एंट्री देना था। उस टाइम पे इतनी अवेयर भी नहीं थी, उस टाइम पे इतनी ये तैयारी भी नहीं कर रही थी। तो एकदम से सिलेबस भी चेंज हो गया, तो बच्चे और ज़्यादा डीमोटिवेट से हो गए थे कि अब सिलेबस लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया। तो इसने उस ड्रॉप लेने का सोचा। ड्रॉप लेते हुए ये सोच रही थी कि मेरी शाखा जो है सीएससी है, मैं सीएससी पे फोकस करूंगी। लेकिन जब ये जीसीसी में जुड़ी तो वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो रहा था। लेकिन ये इसका डे वन से था कि मैं सीएससी करना है। तो मैं भी इसे कहता, बेटा थोड़े बच्चे हो जाए सीएससी वाले, जो सीएससी पढ़ेंगे, हम कराएंगे। लेकिन हमने कराया, है ना प्रतीक्षा, हमने कराया, यस या नो? यस सर, लास्ट में करवाया था। सीएससी पूरा हुआ था लेकिन। यस सर। अच्छा, अगर शुरू में हुआ तो तुम ज्यादा अच्छा करती शायद सर, शायद। जैसे ईडी में हमने किया था हाँ। तो अच्छा, वैसे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा ड्राइविंग फोर्स क्या था? कई बच्चे कहते हैं कि यार हम तो डिप्लोमा के बाद नौकरी कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो तुमने कि भाई मैं कंप्लीटली ड्रॉप कर रही हूँ, ये कैसे दिमाग में आया? या जो बाकी डिप्लोमा के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो थोड़ा सा बता पाओगी? सर डिप्लोमा के बाद जॉब लगती है, बट उतनी ज़्यादा हमको नहीं लगता बेनिफिशियल रहेगा अगर डिप्लोमा के तुरंत बात कर रहे हैं तो, ओके। जितना बीटेक से रहेगा, इसलिए। अच्छा, तो तुम्हारे घर वालों को भी, मतलब तुम्हें अपने घर वालों को कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं हुई कि आप ड्रॉप करके पढ़ोगे? और ड्रॉप करके भी, आप तो, हम दिल्ली में थे, आप लखनऊ, आप सॉरी कानपुर से ही हैं, तो आप कानपुर में थे। तो ऑनलाइन पढ़ाई इतनी दूरी से आराम से हो पा रही थी या दिक्कतें आ रही थी? जो चैलेंजेस आए, क्या तुम ऑन कैमरा कुछ बताना चाहोगी क्लासेस को लेके? नो सर, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता था, लाइव क्लासेस करते थे तो बाकी बाकी कोई इशू नहीं था। और लेकिन अगर मान लो कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का हो गया, तो क्या आप उसको बाद में रिकॉर्डेड में देख लेते थे, या तुम रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं देख सकती? नहीं सर, हमने स्टार्टिंग में तो रिकॉर्डेड वीडियो से ही कवर किया था, अच्छा। फिर इसके बाद। यस सर। मैथ मैथ आपका मैथ कैसा है बेटे? मैथमेटिक्स? सर वैसे सही है, बट उतना ज़्यादा मतलब कम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिस वजह से मेरे मार्क्स गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पंडित सर के मैथ से तुम्हें थोड़ी हेल्प मिली थी? यस सर, कम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी हेल्प मिली थी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग इससे पहले आपने पढ़ रखा था डिप्लोमा में? सर डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर था, लेकिन उस टाइम बस पढ़ा था, आता नहीं था ज़्यादा, अच्छा, कोई उस टाइम पे आइडिया नहीं पढ़ा था था, ज़्यादा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू गए, पेपर में जाके लिखा है और हो गया काम, और इतना ज्यादा यस रिटेन सर। नहीं कर रखा था माइंड में कि प्रोजेक्शन क्या है, लाइन क्या है, उसके कंसेप्ट को मतलब रूटली समझा नहीं था। तो यस सर। तुम सीएससी या आईटी की थी, तो तुम्हें क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत आई थी बेटे? जेन्युइनली बताओ। क्योंकि मुझे याद है जब तुमने जीसीसी ज्वाइन किया था, तो तुम एकदम क्लियर थी कि तुम्हें मैथ करना है, डोमेन में एक सीएससी करना है, और जनरल टेस्ट, रीजनिंग और क्वांट और जीके जीएस, जो करंट अफेयर जो चल रहा था, वो करना है, यही था? यस सर। हाँ। तो फिर तुम्हें लगा कि यहाँ पे शायद अभी नहीं हो रहा है, तो भाई मैं कम से कम इधर की भी ना रहूँ, इधर की ना रहूँ, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तो कर ही लूँ, कि भाई सर के पास सर अगर सीएस। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं हुए तो नहीं हुआ तो। लेकिन ऐसा नहीं था भाई, कैंडिडेट भी हुए और कोर्स भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, वो अभी प्रतीक्षा बताएगी हुआ कि नहीं हुआ, प्रतीक्षा के मुंह से सुनते हैं भाई, टॉपर है। अब टॉपर ही टॉपर काउंट करेंगे ना हम तो, कि अगर ये उन 3 सीटों में से एक सीट लेके बैठी है तो ये हमारी नज़र में टॉपर है। ठीक है। इस पे सरस्वती माँ की दया थी, शेरावाली माता की दया थी, या जो ये अपने मुंह से बार बार कहते हैं ना, सरस्वती कभी ना कभी, आप बार बार भगवान को आप पॉजिटिव
क्योंकि आपका भी तो क्योंकि ड्रॉप करके पढ़ना मतलब, समझ रहे हो, ड्रॉप करके मतलब एक तो आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको एक रूटीन पड़ी हुई है पढ़ने की आदत, लेकिन आप ड्रॉप करके पढ़ रहे हो। क्या तुम कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी या घर से चल रहा था? जो भी है थोड़ा सा अब ना, मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा खुल के अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जीसीसी की वो पूरी जर्नी वो थोड़ा सा आप अपने एंड से बताओ प्लीज। और आपसे सर उस जर्नी से जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, या जो जीसीसी के आपके जूनियर हैं, जो मैं चाहता हूँ आपके ही कॉलेज में आपके जूनियर बन के आए, ताकि वो फटाफट, हाँ दीदी हमने आपको देखा था यार, ये वो है ना, तो आपको भी एक अपनापन सा लगे कि हाँ जी ये है। तो प्लीज़ वो उनके लिए बहुत मेरे हिसाब से बेनिफिट हो इस वीडियो का। मैं, आप बताइए उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी जर्नी से वो सीख लेंगे। आप अपनी जर्नी को बताइए ट्रूली। हाँ जी। सर सबसे पहले तो कर रहे थे पढ़ाई, लेकिन मुझे लगा कोचिंग ज्वाइन कर लेते ज़्यादा सही क्यों रहेगा, क्योंकि क्यों लगा कोचिंग ज्वाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं? क्योंकि सर इतना प्रैक्टिस सारा वगैरह हो यूट्यूब पे जाएगी। लोग बड़े बैठे हुए हैं, ये पढ़ाने, ये पढ़ने, ये करने, ये करने, तो तुम्हें क्यों लगा? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ। ये प्रॉपर एक सिलेबस हो जाता है, और सर आप लोगों को प्रैक्टिस रहती है कि हाँ इतना कवर अप कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इजी हो जाता है करना, तुमने इसलिए वो किया था। फील किया एक्चुअली में, आपने फील किया वो? यस सर। फील किया मैथ हो गई, ईडी हो गई, तो इसमें लगा था कि नहीं हाँ बेनिफिशियल रहा। बेनिफिशियल। और रीजनिंग क्वांट में मोहित शर्मा सर ने रीजनिंग क्वांट पढ़ाई होगी, मोहित शर्मा सर ने पढ़ाई थी, किसी और ने पढ़ाई थी? यस सर, मोहित सर। मोहित सर ने पढ़ाई थी। तो रीजनिंग क्वांट जो उन्होंने पढ़ाया था पेपर के अकॉर्डिंग था, या बहुत ज्यादा था, कम था, क्या था? सर ठीक था, बट जैसे करंट अफेयर आ गया था ना, तो हाँ, मेरे दिमाग में हमने पढ़ा था, बट करंट अफेयर बहुत वास्ट हो जाता है, तो उतना ज्यादा क्वेश्चन हमको उस टाइम याद नहीं आ रहे थे याद उसके। नहीं आ रहे थे। बाकी ठीक गया था। करंट यस अफेयर सर। हमने अपने एंड से जो यहाँ पे कराते थे वो ज्यादा था, कम था, क्या था? मतलब आप कोई सुझाव भी दे सकते हो कि सर जो आप यहाँ पे मंथली जनवरी मंथ से शुरू करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में पेपर है तो मई तक का, वो सफिशिएंट होता है या उससे भी बियॉन्ड आ जाता है? इस बार हमने क्या कर रखा बेटे, 100 डे चैलेंज बनाया सीयूटी वाले बच्चों के लिए, सुनना। और 100 डे चैलेंज में अपना ये टेलीग्राम चैनल है, ये वाला चैनल, इस चैनल में हम डेली डेली बेटे 7 से 8 क्वेश्चन, यानी 100 डेज लगातार इस चैनल पे 7 से 8 क्वेश्चन लगातार हम पोस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर के। तो यानी बच्चों के पास हम 800 क्वेश्चन डायरेक्ट दे देंगे। मतलब अगर वो हर रोज के 8 क्वेश्चन करेगा, मतलब तुम्हारे टाइम में हम नहीं कर पाए थे, तुमसे ही तो चीजें पता लगी हमें, तो हम डेली के 100 डे चैलेंज बनाया। 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, कभी कभी वो 9 भी हो सकते हैं, कभी कभी वो कभी 6 भी हो सकते हैं। टेंटेटिवली आप ये मान के चलो 800 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़ रहे ना, उस टेलीग्राम पे कम से कम जाके 800 क्वेश्चन, ऐसे और भी होंगे, हम वो संस्था नहीं है, लेकिन और भी होंगे जो डेली के पोस्ट करते हो, तो डेली वाले तो आपको छोड़ने ही नहीं है। आप अपने एंड से डेली के 20-30 क्वेश्चन कर दो, जो कि आपके 10 मिनट लेंगे। करंट अफेयर वाला जो प्रतीक्षा कह रही है ना कि थोड़ा सा लैग हो गया था, वो अपने आप ही आपका थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चाहूंगा आप बोलिए प्लीज। हाँ। यस सर। और मैथ में हमने जो सर ने पढ़ाया था वो किया था, हम्म। और वो प्रैक्टिस सफिशिएंट तो था? टेस्ट से ही कर। सफिशिएंट था मैथ का? यस सर। मैथ का जो यस सर। आपका यस जो सर। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें ना एक तो ए पार्ट तो है ही है, उसके बाद सेक्शन बी 1 है और बी 2 है, तो तुमने बी 1 ही किया होगा ऑब्वियसली, है ना? ए और बी 1 में कोई फर्क भी नहीं है, यही है ना बेटे? यस सर। बी 1 के अंदर यस टोटल सर। 4 यूनिट है, रिलेशन एंड फंक्शन, एल्जेब्रा, कैलकुलस, और आपका क्या है कैलकुलस के बाद क्या था बेटे? वो वही कैलकुलस ही है चौथा। तो उसके बाद मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था आपका मैथ में? मैथ में सर वैसे तो क्वेश्चन पेपर में इंटीग्रेशन, और सर ने क्योंकि काफ़ी टिप्स वगैरह बताई थी कि इस तरह से कर सकते हैं, और सर जो आपने लास्ट टाइम वन शॉट में जो मैराथन करवाई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि सर ने बताया था कैसे मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो वो कैसे जो मैराथन है ना भाई ऑप्शंस साहब, के थ्रू। इसकी वीडियो तो सुन रहे हो अभी, वो मैराथन हमारे इस पे डला हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो।
वो तुम्हारे लिए भी, अगर तुम हमारे पार्ट नहीं हो ना, हमसे नहीं पढ़े हो, तो भी तुम देख सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मैराथन डला हुआ है, 7 घंटे पढ़ाया था इनको। शायद अब तुमने लिया था वो बेटे इंजीनियरिंग ड्राइंग का 7 घंटे वाली क्लास। हाँ, ये उसमें तो देखना सारे इसकी लेक्चर आवाज भी आ अटेंड रही किए। होगी, तो आपको इसकी आवाज से पहचान जाएंगे। ये पूरा 7 घंटे तक बेटे, वो उसके भी चर्चा करूंगा मैं। 7 घंटे पूरा, रात को कितने बजे बैठे तुम लोग? सर याद नहीं है अच्छे से, बट मजा बहुत आई थी। रात के मतलब मेरे को लग रहा है 9 या 10 बजे ये लोग बैठे, और ये 4 या 5 बजे तक वहां पे, मतलब क्लास की जितने भी बच्चे पूरी एनर्जी वाले थे, जिनमें फुल ऊर्जा थी, वो सब थे लास्ट तक वहां पे। इवन पलक भी थी। यस सर। पलक पलक के भी बेटे कितने नंबर है? पलक के कितने यस नंबर थे मेरे को ध्यान नहीं है। पलक के तुम्हारे जितने सर। नंबर मार्क्स थे या तुमसे ज्यादा थे? सर मेरे से ज्यादा थे आई थिंक। पलक के आपसे ज्यादा थे शायद। पलक को एचबीटीयू लेना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो ट्रिपल एम यस यूटी में सर। है। हो सकता है, देखो इसके केस में क्या, प्रतीक्षा के केस में क्या है, इसका घर कानपुर में है, कानपुर में कॉलेज है। पलक के केस में शायद मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, उससे बात होगी तो वो भी हम कभी कैमरे में के सामने आपके सामने लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि उसने एचबीटीयू चूज क्यों नहीं किया, है ना। क्योंकि मेरे को लग रहा है एचबीटीयू की फीस और ट्रिपल एम यूटी की फीस तो लगभग सेम है, और उसको बड़े आराम से एचबीटी सर मिल जाता। हाँ, सर उसको सीएस नहीं लेनी थी ना शायद। अच्छा सीएस नहीं, उसको सिविल लेनी थी। तो सिविल क्या यस ट्रिपल सर। यूटी की ज्यादा बढ़िया है, ऐसा है क्या? एचबीटी की सिविल बढ़िया नहीं है क्या? सर पता नहीं। अच्छा, ये सिनेरियो होगा मे बी। उसने अब उसकी जो डिप्लोमा में ब्रांच थी, उसको बीटेक में वही ब्रांच लेनी थी शायद। उसके भी मेरे को मार्क्स तो अभी याद नहीं, 480 या 90s के बीच में थे, इतने ही थे बेटे, या मेरे को ध्यान नहीं है भाई। कभी 10-15 आगे पीछे हो जाए तो तुम्हें लगे यार मुझे मुझे याद नहीं है। मुझे तो इसके भी नंबर याद नहीं थे भाई। इसको भी अपने नंबर याद नहीं थे यार, मेरे को कैसे याद होंगे? इसको खुद अभी हम थोड़ी देर पहले हमने इसे फ़ोन करा कि बेटे आज ही कर लेते हैं। नहीं, मैंने कहा कि बेटे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल या परसों में देख लेते हैं। फिर इन लोगों को अपने अपने घर जाना था, मैंने कहा आज ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है प्रतिक्रिया प्लीज़ बताइए आगे। मैं अब इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूँ। आप मेरे को जो मैथ आपने कहा कि मैथ में सर ने बोला इंटीग्रेशन या जो भी ट्रिक बताई वो हो, उससे थोड़ी हेल्प मिली। अच्छा, मैथ आपके यस दोस्तों में से कितने नंबर आए? सर। परसेंटाइल में 90 थी। 90 थी। मार्क्स परसेंटाइल में बता पाओगे थोड़ा बता? मार्क्स 110। 110, ठीक है। और 200 में से इसके 110 आए। 110 अच्छे डिसेंट मार्क्स हैं, नो डाउट। डिप्लोमा वाले बच्चों का मैथ जो है बेड़ा गर्क होता है उसमें। उसमें अगर ये 110 नंबर लेके आइए तो अच्छे नंबर है भाई ये, ठीक है। आपके सर इंजीनियरिंग ड्राइंग और में कितने अच्छा थे हो बेटे? जाता, लेकिन और अच्छा हो जाता। जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत इजी थे, मींस पेपर इजी था। जो जैसे सर ने प्रैक्टिस करवाई थी उस हिसाब से लग रहा था कि मतलब आ जाएंगे, मुश्किल से एक गलत होगा हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं आया तो था मतलब हमें। आप ये कहना चाह रही हो कि आपसे सिली सिली मिस्टेक हुई है आते हुए भी? यस सर। आपसे थोड़ी सिली सिली मिस्टेक हुई है, तो जूनियर के लिए क्या मैसेज है कि वो ये डू मतलब वो ऐसा रिपीट ना करें तुमसे? ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल दे के बता सकती हो अपनी सिली मिस्टेक का, कि सर मेरे से ये वाली सिली मिस्टेक हुई थी और मैं चाहती हूँ जूनियर ना करें, मेरे छोटे भाई जैसे बहन ना करें। हाँ, माइनस प्लस में जैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, अच्छा। तो ध्यान नहीं दिया कि ये होगा, और इस तरह से माइनस प्लस में ही खास कर हुई है। और ओके। छोटी छोटी बस, बाकी क्वेश्चंस अगर थोड़ा ध्यान दें कि मतलब सही करने का, तो और ये गलती चीज ना करें। मतलब यहाँ पे जो हमने टेस्ट लिए थे उससे प्रैक्टिस से ये चीज इंप्रूव होती है नहीं होती, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं? या तुम टेस्ट देती ही नहीं थी? टेस्ट देती थी बेटे? सर टेस्ट पूरे दिए, लेक्चर्स भी पूरे अटेंड किए अच्छा, थे और सारे लाइव करते लेक्चर थे। इसने अटेंड किए हैं, सारे टेस्ट दिए हैं। टेस्ट में आप टॉप कितनी बार करा होगा आपने टॉप? सर टॉप नहीं पता, लेकिन टॉप 10 में हमेशा मतलब हमेशा टॉप 10 अक्सर में आ रहती थी, जाते थे। बहुत बढ़िया। तो हमारे वाले टेस्ट और जो सीयूईटी का टेस्ट थोड़ा नियर ईयर थे, या बिल्कुल ही हमारे वाले कुछ अलग ही हैं और वहां पे कुछ अलग ही हैं, ऐसा था कुछ? थे सर, प्रैक्टिस थी तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी उसमें। प्रैक्टिस से हेल्प मिली थी। और लेकिन जो सर लास्ट में मैराथन वगैरह हुई थी, तो उसमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बताया था और टिप्स वगैरह बताई थी, और आकाश सर ने जो क्वेश्चंस बताए, खासकर जैसे इंटीग्रेशन हो गया और 3D प्लेन में हो गया, हाँ, तो इन सब में जो बताई थी उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंटीग्रेशन में खासकर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। ओके।
तो उसमें जैसे कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं तो सर ने बताया डायरेक्ट ये याद कर लो तो टाइम सेव हो जाएगा वहां पे जाके। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे जो मतलब ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उसमें ज्यादा हेल्प मिली है इस ठीक है, मैथ में बहुत खासकर। बढ़िया बात है। और रीजनिंग क्वांट में भी ऐसा कुछ था? रीजनिंग क्वांट सर हमने अलग से भी पढ़ी थी हाँ। और यहाँ से भी पढ़ी थी, सर ने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है, तो वो सही था? और हम जो रीजनिंग यस टेस्ट सर। के आपके पेपर लेते थे सही थे वो? यस सर। ठीक है। अच्छा, जो करंट अफेयर और जनरल साइंस में जितना पार्ट हमने लिया होगा, बेसिक फिजिक्स का, बेसिक केमिस्ट्री का, बेसिक बायोलॉजी का, करंट अफेयर का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, वो उतना सफिशिएंट है या कम होना चाहिए उसमें? कुछ आपके, मैंने ना आप इससे पहले कुछ ये पॉडकास्ट किए थे तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा वेटेज रीजनिंग क्वांट का है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे आपके शुभम कुशवाहा था, आईटी लखनऊ में है, एक उसमें नितिन था, वो भी यही कह रहा था। ऐसा ऐसा है कुछ? वो भी आईटी में है, कंप्यूटर ब्रांच में दोनों। हाँ। सर उस पे अगर क्वांट और रीजनिंग पे फोकस करते हैं तो उसमें ये होता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफरेंट होंगे ही, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। और करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, कंप्लीट करने को कर सकते हैं बट उतना ज़्यादा होता है, तो हो सकता है क्वेश्चन कुछ आ जाए और जैसे आपका अभी ना जैसे हो। अभी आपको बताओ कि भाई पेपर जो है वो 70 दिन बाद पेपर है, तो अब 70 दिन ही रह गए, तो मतलब लास्ट के 70 दिन में, मतलब तुम्हारा ड्रॉप करके था, तुम कितने घंटे, मतलब सुबह उठती थी, या मान लो 2 घंटे की क्लास है या 4 घंटे क्लास है वो ली, उसके बाद क्या था, रूटीन क्या था? सर बस पढ़ना ही रहता था, तो क्लासेस करते थे फिर प्रैक्टिस करते थे बस। मतलब मतलब टाइम कभी देखा ही नहीं आपने कि कितना पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं? थोड़ा बहुत नहीं गोल सर, बनाते सबसे थे दिन ज़्यादा में या नहीं? कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा पूरा पूरा दिन निकल गया और कुछ नहीं पढ़ पाए? नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? ऐसा कभी भी नहीं हुआ? खासकर लास्ट में, सर खासकर लास्ट में जो था टाइम, एग्जाम टाइम था उसमें 1-2 महीने पहले से, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये रहा है कि पढ़ाई करनी थी, तो कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरे घर में। बहुत सही है, मतलब बढ़िया बात है, पढ़ाई के हिसाब से ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। भाई मेरे साथ जो अमन है वो बोर हो गया होगा। अमन बोर मत हो भाई, तेरे पे भी आऊंगा। यही क्वेश्चन फटाफट तू तो याद करके रख ले, यही रिपीट है तेरे लिए भी, ठीक है? कैसे तो मेरे हिसाब से आप भी ड्रॉप करके पढ़ रहे थे यार, आप डिप्लोमा कर रहे थे साथ साथ। ये सर मेरा भी ड्रॉप हो गया। हाँ, ये दोनों ड्रॉप करके ही पढ़े हैं भाई। ठीक है। अच्छा, तो मैं और क्या पूछना था मैंने, और अ, और सर ईडी में हाँ, जितना पढ़ाया गया है उतना सफिशिएंट है। आज तो सर ने जितना पढ़ाया सब मोर देन सफिशिएंट है। आपको ये लगता सर, है और कि सर जितने उन्होंने। टेस्ट हुए, जी सर। जितने टेस्ट हुए वो सफिशिएंट है, जो पढ़ाया गया वो सफिशिएंट है? ये सर, और जो उन्होंने पीडीएफ में जो मटेरियल प्रोवाइड कराया था उससे काफी क्वेश्चंस आए थे और मतलब कुछ तो डिक्टो आ गए थे, सही से थे एकदम। मतलब। कितने हाँ। तुम्हारे ईडी में कितने थे 200 में से? 200 में 176 थे। 176 थे। तुम्हारे बैच में वो कौन है, उसका 100% था, मैं नाम भूल गया, उमेंद्र। उमेंद्र का 100% है, यस मतलब सर। पूरा पूरा। और उसका जो यस सर। उज्जवल गुप्ता, उसका भी वो बता रहा था, पता नहीं उसका भी 99 पॉइंट ऐसे समथिंग, नाइन्टी मैंने। नाइन पॉइंट हाँ, कुछ थे। 197, 200 में से, 200 में से 200, 200 में से 197, और 200 में से ये सीएस की लड़की है, जो कि सिर्फ सीएस ही पढ़ना चाहती थी, जिसने सीएससी भी पढ़ी। सीएससी में इसके वैसे 200 में से, सोचो ये इसी शाखा की है, इसने पढ़ाई भी करी। और ये शर्मा सर की क्लास थी शायद, उनकी क्लास में सिंसियर भी थी। उनसे क्वेश्चन पूछना, सारा कुछ करना। उसके बाद इसके 200 में से कितने नंबर थे उसमें बैठे थे? सर जीटी में नहीं, जीटी में नहीं, 150, कंप्यूटर में। सीएस और जो कंप्यूटर आईटी में था 128 थे। 128, 200 में से इसके 120। मतलब ये बच्चा ड्रॉप करके पढ़ रहा था, तो ये मतलब मार्जिन नहीं खोया इसने। इसने इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ी। अब देखो यार, जो ड्रॉप करके नहीं पढ़ रहे उनको तो भाई साहब मेरी सलाह है, इसकी भी ये शायद सलाह होगी कि दोनों में से एक ही करे कोई। या अब तो इसने पढ़ लिया तो अब ये बोल सकती है, बेटे सीएस, सीएस तूने सीएस भी पढ़ा, ईडी भी पढ़ा। मैं बार बार चिक चिक के बोलता हूँ बच्चों को, भाई सीएस का सिलेबस बहुत लेंदी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस लिमिटेड है।
और इवन क्वेश्चन भी आपके लगभग रिपीटेड आ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सा क्वेश्चन है। तो ये सही बात है ना? यस सर, ईडी कंपैरेटिव सीएस इजी रहती है। हाँ, ये सीएस और वाली लड़की बोल रही है जिसने सीएस पेपर भी दिया है भाई। इसने सीएससी से 200 में से 128 नंबर भी लिए हैं, लेकिन इसके ईडी में 200 में से 176 नंबर है। तो जो ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं वो तो दोनों भर लेना। इस बार 1000 प्लस 400 रुपए का आपको 1400 रुपए लगेंगे। इनके टाइम में थोड़ा सा महंगा था शायद, नहीं थोड़ा सस्ता था इनके टाइम में। इनके टाइम में 750 सर, 750। सर जैसे ईडी और सीएस में था कि एक तो ईडी में प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो गई थी और दूसरा सिलेबस भी कम था, तो इसलिए वो इजी था। और सीएस में थोड़ा क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो क्वेश्चंस भी थोड़ा टफ रहते हैं। और बाकी लास्ट में ही पढ़ा था, तो ईडी में ज़्यादा इजी था ज्यादा इजी था। कंपेरेटिव सीएस। ठीक है। यस सर। और जनरल टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी से जनरल टेस्ट का बता दो भाई। 60 में से जो 50 क्वेश्चन थे मेनली आपका, यानी आपने रीजनिंग और क्वांट कवर किया वहां यस सर। पे, है ना? सर किया करंट अफेयर भी था, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा करंट अफेयर याद दिमाग में नहीं रिटेन आया नहीं रह जितना। पाया माइंड में। यस सर, माइंड जितना में रिटेन हमारा नहीं रह पाया। तो तुम्हारे क्वांट जूनियर और के लिए रीजनिंग में ज़्यादा हेल्प हुई कि थी। रिटेन कैसे रहे? उनके पास तो 70 ही दिन सर बचे हैं। अब इस वीडियो के बाद जब ये वीडियो जारी होगी तो उनके पास 70 डेज हैं। 70 दिन में तुम क्या कर रही थी? 70 दिन जब लास्ट में तुम्हें पता लगे मैंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, अब भाई मेरा एग्जाम है मई में, तो तुम क्या कर रही थी? फरवरी, ये मार्च में, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद तो मई आए गई, यानी 70 ही दिन है इनके पास। हाँ, तो 70 डेज में तुम्हारा क्या था? सर ईडी में तो सिलेबस हो चुका था, हाँ मींस तो ईडी में तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। और सीएस तो सर वीडियोस जो लेक्चर थे वो पढ़ रहे थे। हाँ और मैथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, और साथ में कुछ मतलब वन शॉट वीडियोस मतलब जो सर ने करवाए थे वो थे, जिसे खासकर जो मैराथन थी वो मैंने रिवाइज करके पढ़ा था, क्योंकि उसमें सर ने ज़्यादा अच्छे से और पेपर्स जो प्रीवियस थे वो पढ़ाए थे, हाँ और उसमें टिप्स बताई थी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ। तो वो हमने दो दो बार तो देख लिए थे, मैराथन जितने हुए थे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। और मतलब लास्ट ईडी के हमने, हाँ हाँ। ये सर ईडी में प्रैक्टिस की थी, जो पीडीएफ सर ने प्रोवाइड किया था वो बहुत सफिशिएंट था, बहुत सही था। ठीक है। मैं और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीके, मतलब आपकी रिवीजन वाला प्रोसेस आ गया था इस टाइम में। मैं रिवीजन कर यस रही हूँ, सर, रिवीजन कर रही हूँ। यस और सर। जो बच्चे मान लो इस वीडियो को देख के जो सोच रहे होंगे भाई दीदी हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, हमारा भी कुछ बता दो। जो बंदा अभी से शुरू कर रहा है क्या वो कुछ कर सकता है? तो उसके लिए संकेत भी बताए, मतलब अमन भी बताएगा, आप भी बता देना। सर खासकर जीटी में करंट अफेयर ज़्यादा हो जाती है, और ज़रूरी भी नहीं है जो क्वेश्चंस आने हैं और मतलब वही आए जो आपने पढ़े हुए हैं। तो उसमें जीटी में क्वांट और रीजनिंग में खासकर फोकस कर सकते हैं, तो नंबर अच्छे रहेंगे। और बहुत करंट अफेयर थोड़ा सा मतलब, अगर जीटी में अगर क्वांट और रीजनिंग अच्छी हो जाती है तब फिर करंट अफेयर का ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हमने ऐसा किया था। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, एक मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो जो आपके मन में है। जी सर, बस यही था। जूनियर के लिए आपका ये अभी लास्ट एक मैसेज, तुमने अपना बता दिया, जूनियर के लिए मैसेज। कोशिश करो, अगर जैसे हमने एचबीटीयू में पता नहीं था कि होगा या नहीं, बट ट्राई फिर भी किया, तो कोशिश करो, ये नहीं है कि होगा नहीं या क्या है, ट्राई तो कर सकते हैं ना। होगा नहीं हाँ होगा वो बात की बात है। हाँ भाई, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरी इस बच्चे से जब भी बात होती है, इसका पहला जब भी मैसेज आएगा ना, हेलो या कुछ भी, उससे पहले ऊपर एक वर्ड लिखा होता है जय माता दी सर। मतलब जय इसको माता दी। याद है ना, जय माता दी, है ना? तो यस ये सर। कुछ चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। मतलब मैं मेरे को नहीं लगता कि प्रतीक्षा हमें कभी भूल पाएगी अपने लाइफ में, हम इसको कभी भूल पाएंगे, है ना? या हमारे जो बच्चे हैं जो एचबीटीयू में चले गए या आईटी में या ऐसे ब्रॉडकास्ट हुआ, तो हम वो रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो भाई हमारा तो यही है कि आप बढ़िया सी कंपनी फाड़ो, बढ़िया, ताकि अगली बार आप मेरे को मैसेज में लिख रहे हो सर जय माता दी और मैं आई गोट सिलेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट फलाना फलाना, ये बड़ा अच्छा लगेगा। सच्ची बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, यस सर। सही में बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ। मैं फटाफट से आता हूँ संकेत, तूने ये जो इतने बड़े बड़े रिस्क लिए भाई इसी से प्लास्टिक में आने का, इसका क्या कारण है? सिर्फ एचबीटीयू इज द रीजन या और कोई कारण है?
तेरे से थोड़ी कम बातचीत इसलिए भी करी है क्योंकि तेरे हेलो इंटरनेट सर। कनेक्शन को देखते हुए। हाँ प्लीज सर बताइए अपने आवाज आ बारे रही में। है? हाँ सर, ये बोल रहा हूँ। सर मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स सर किया था, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से करने के बाद सर लास्ट में सर मतलब उस पर काउंसलिंग पर सर सीटें सर नहीं बची, तो पहले सर मैंने सीएससी मैंने भी डाला था, तो उस पर सर सोच रहा था केमिकल मिल जाए, पर लास्ट में सर प्लास्टिक के सर मिल गई। बहुत अच्छा रहा सर, प्लास्टिक में सर बहुत अच्छी सर ब्रांच है। मैं ये मतलब मेरे को तो फीवर है यार, इसलिए खांसी आ रही, कहीं तुम्हें लगे यार कि मैं तुम्हारी इस बात से। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लास्टिक जो तूने स्विच करा, ये उसके पीछे क्योंकि तेरे को किसी दूसरे कॉलेज में आरईसी वगैरह में ईसी मिल जाती, तो तेरे को एचबीटीयू में प्लास्टिक क्यों लेनी थी, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए क्लियर हो जाए उसकी, ताकि मतलब क्या कारण है। अब तू 6 महीने सर से। हाँ रीजन सर ये हाँ हाँ। सर ये रीजन ये है कि सर न्यू टेक्निक सर उस पे प्लास्टिक पे वगैरह पर मतलब सीखने पहले सर मैं केमिकल के लिए सर सोच रहा था, पर लास्ट पे सर केमिकल के अंदर ही सर प्लास्टिक ये सब आती है, प्लास्टिक और फूड वगैरह, तो सर उसी पे मैं देख रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है प्लास्टिक ही मिल गई जो सही है। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपको ईसी पढ़ते हुए शायद मे भी आपको आपको लगा कि आपका इंटरेस्ट केमिकल से रिलेटेड ब्रांच में है, इसलिए आपको यस स्विच सर। करनी ही यस थी। सर। और यस सर, उसमें आपको केमिकल से एचबीटीयू रिलेटेड में। सर था। हाँ, मैं आपकी बात को अगर रिपीट कर रहा हूँ, इस बच्चे को ईसी पढ़ते हुए लगा कि इसे केमिकल में जाना है, इसको ईसी एचबीटीयू में केमिकल स्ट्रीम लेनी थी, लेकिन वो रैंक की वजह से नहीं मिली, देन ये प्लास्टिक में चला गया। ठीक है जी, यही बात है। यस अब सर। मैं जी ये सर। जी सर। संकेत थोड़ा सा, तो क्या मैथ, ईडी और जर्नल टेस्ट के बारे में प्रकाश डालना चाहेगा? वैसे तो अगर तेरे को लगता है कि तू प्रतीक्षा की बातों से एग्री करता है तो थम्स अप कर दे या अपना बता दे जो चेंजेस हैं इसमें। यस सर, मैं सर एग्री करता हूँ सर। एग्री करते हो टोटली? ठीक है। अच्छा, मैं यस सर। दूसरा ये कह रहा हूँ कि जी तेरे सर। को हमारी या जीसीसी की कौन सी बात याद है? इससे थोड़ा फन कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये एग्री कर रहा है सारी बातों से तो। हाँ सर जय माता दी आपका सर बहुत अच्छा लगा सर। जय माता दी आप सबसे पहले सर बोलते थे किसी भी मतलब जब भी कोई आप लाइव आते थे या तो फिर मतलब किसी भी लेक्चर पे लाइव मतलब करते थे, तो उस पे सर आप सबसे पहले जय माता दी से स्टार्ट ही करते थे। वो वो सर बहुत अच्छी लगी और मुझे बात एंड सर। एंड किससे करता था मैं? और जय माता दी से सर एंड ही करते थे। जय माता दी ने से नहीं, प्रतीक्षा बता सकती है। प्रतीक्षा में एंड सर किससे करता था? डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। हाय बेटे, गॉड ब्लेस जी यू। सर। जी तू सर। बेटे 100 साल जी सी से जिएगी, मैं बच्चे बता रहा हूँ सबसे अच्छा भाई। अच्छा। ये बच्ची 100 साल जिएगी भाई साहब, इसको सब याद है हमारा। मतलब थैंक इसको यू पता सर। है कि भाई ये शुरू करते थे सर जय माता दी और एंड करते थे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। ये बात तो है भाई, मैं दिल से बोलता था ये बात, और इसको भी याद है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटे, जी मेरे सर। को ये बता, मैं खत्म इससे करता था वैसे, मैं कभी कभी इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, इससे भी कभी कभी खत्म करता था, लेकिन डिप्लोमा के बच्चे यस सर। सबसे अच्छे ये याद करते हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, तेरे को लग रहा है कि ये जो इवन मान लो बाद में काउंसलिंग का आपको सपोर्ट मिलता है इंस्टीट्यूट से, मतलब इंस्टीट्यूट में ये नहीं कि आप कोचिंग ही करते हो, उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बीच बीच में मिलती हैं, तो ये आपको हेल्प करती हैं, आप मानते हो इसको अमन? यस सर। यस सर, मानते हैं सर वो। मतलब आपको काउंसलिंग में भी, मतलब हम लोग रेडी बैठे रहते हैं यस कि हाँ जी सर, ऐसे। काउंसलिंग में सर बहुत आपने सर हेल्प की थी सर। हाँ, मतलब नहीं, मैं जी सर। इसलिए नहीं बोल रहा कि तू ये बोले, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मतलब सर, हम। आपने सर की थी सर, मैं सर कह सकता हूँ सर। मुझे सर याद है सर लास्ट पे सर मेरे सर प्रॉब्लम आ रही थी, मैं सोच रहा था किस पे सर लिया जाए, तो मुझे डाउट था, तो मैंने आपसे सर पूछा भी था, कई बार आपको फोन भी किया था, तो आपने बताया था सर आप। बच्चे कहते हैं मुंजाल सर फोन ही उठाते यार, ऐसा है क्या? जी नहीं सर, फोन आप उठाते, पर हाँ सर कभी कभार आप बिजी भी हो सकते हो, तो वो बात सर अलग है। पर आप सर रिप्लाई भी सर तुरंत मतलब थोड़ी देर बाद भी देते थे कि हाँ बेटा मत बोलो कैसी क्या बात हो गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तूने तो मेरे नंबर बढ़ा दिए। थैंक यू। प्रतीक्षा, तुम्हें ये जो कह रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कोचिंग में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की ये काउंसलिंग, पोस्ट काउंसलिंग फॉर्म भरना, ये यहाँ पे ये कर ले बेटे, ऐसे ऐसे कर ले बेटे, अगर कोई आपको हर्डल या कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ये सर जो आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बताते थे उसमें पता चल जाता सारा था पता कि चल जाता फॉर्म है। कैसे फिल करना है।
और कैसे आगे प्रोसेस करना है। इन बच्चों को भी बताया, पता नहीं है अभी इन बच्चों को, अभी मैंने वीडियो में भी बोलने से पहले बोला कि भाई 4-5 मार्च तक रुक जाओ, उसके बाद आपका AKTU भी ऐड हो जाएगा। HBTU तुम्हारे टाइम में HBTU टाइम से ऐड हो गया था, जब तुमने फॉर्म फिल करा था वहाँ पे HBTU आता था यूनिवर्सिटी में, थोड़ा याद करोगे यस संकेत? सर। जी सर, लास्ट में शायद ऐड हुआ था सर। नहीं, लास्ट में तो ऐड हुआ था जब CUT का फॉर्म डाला था, तो उसमें वहाँ पे जी यूनिवर्सिटी, सर। आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, मतलब एक तो होता है कोर्स ऑफर्ड दो ही कौन सर सा, आ गए, MUT और AKTU सर आ रहा था, दो ही यूनिवर्सिटी आ रही तब थी सर। दो ही आ रहे थे, तो तीसरा बाद में HBTU, बाद में उसमें अगर वहां पे फॉर्म में नहीं भी ऐड हुआ है तो भी संकट लेने वाली बात नहीं है, बाद में ऑटोमेटिकली पूरा NTA डाटा उठा के HBTU को दे देगा, और वो आपके उस स्कोर से आपको वेरीफाई करके आपके एक रैंक मेरिट बना देगा। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है बेटे, HBTU की वेबसाइट पे जाके, यस सर। MMUT की वेबसाइट पे जाके, AKTU की वेबसाइट पे जाके। अगर 5 तारीख तक ये ऐड नहीं होते तो हम फॉर्म बिना यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अगर नाम आएंगे तो बढ़िया, नहीं आएंगे तो बिना नाम के भी भरा जा सकता है। ये तब है जब ना आए, लेकिन इनके टाइम में ये बोल रहे हैं कि दो तो नाम आ रहे थे, MMUT का भी आ रहा था और AKTU का भी आ रहा था। सही कह रहे हो बेटे प्रतीक्षा, आपने फिल किए थे यस नाम? सर। यस जी सर, जी सर। हाँ, बढ़िया बात है। ठीक है, अमन, अमन जूनियर के लिए तेरा मैसेज यार, अमन जूनियर के लिए तेरा क्या मैसेज है भाई? सर यही है सर, गलतियां सर मतलब छोटी छोटी है, उसमें सर गलतियां बहुत सर होती है, तो उनको सर मेंटेन करने का और सर ध्यान देने का, सर यही सर कह सकता हूँ मैं। बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो ये 90% है, ये लड़का मतलब लड़के वैसे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये ना द बॉयज़ वाली रील देखते रहते हैं, फिर इनके आगे कोई दिख जाए कि हाँ लड़की ने बोल दिया है तो भाई, और वो थोड़ी इंटेलिजेंट है तो भाई हम तो भाई साहब ठीक है, जो इनने बोल दिया वही है सब कुछ। बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जी सर। अमन अमन को भी बोलूँगा भाई, तू जिस एम को लेके HBTU में गया है, और अपना उसी स्थिति को लेके तेरे को वहां से बाहर निकलना है, एक अच्छी सी डिसेंट सी प्लेसमेंट लेके निकलना भाई, मेरी तो यही मनोकामना है। ठीक है, अब वहां पे जी जाके सर। ये नहीं है कि भाई बिना प्लेसमेंट के निकल रहे, मैं मानता हूँ। मैं वैसे एक वीडियो निखित के साथ भी आएगा, वो तुम्हारी कॉलेज की सीनियर है, उसने बताया कि HBTU में प्लेसमेंट इस बार बहुत ही फेर फेर है, ये रिसेशन जो भी ये दौर चल रहा है, जी सर, थोड़ा सर तो मतलब प्लेसमेंट का जो कंपनियां स्तर सर है आई वो तो थी थोड़ा पर। थोड़ा, ये HBTU की कहानी नहीं है, ये YMC की कहानी भी है, DTU की कहानी भी है, NIT में भी हो रहा है यार, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो सबके लिए हो रहा है। कोविड की वजह से वो पोस्ट कोविड इफेक्ट है बेटे, ये मेरे को लग रहा है समय के साथ शायद जब तक आप जाओगे तो शायद ये मूव हो जाएंगे, हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आपको बेटे जो वीडियो देखेंगे उन्हें लग रहा होगा कि सर आप तो मोटिवेट करने आए थे, डिमोटिवेट कर, बेटे ये भी सच्चाई है। इस साल अगर आप 2023 का प्लेसमेंट आंकड़ा देखेंगे ना, HBTU का भी, जी ITI सर, का भी, मैंने और सर लखनऊ देखा का भी भी। था सर। हाँ जी, सर ये प्लेसमेंट के बारे में सर मैंने पढ़ा भी था, और यहाँ कई लोगों के मतलब लोगों निखित से मतलब सर आपकी पूछा भी था सीनियर है, और सुना निखित भी था है, इस बारे में तो। विकास है, धनवेश्वर है, जी सब सर। यही बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट इस बार बिगड़ी हुई है HBTU में। ऐसा है क्या बेटे जी प्रतीक्षा, सर। आप लोग तो वहीं हो, फील, तुम तो उसी हॉस्टल में, यस ये सर। पर्दा, ये पर्दा गवाह है जो तेरे पीछे लगा हुआ है कि तेरे हॉस्टल का कर्टन है। हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है प्रतीक्षा, HBTU बढ़िया, यस सर, बहुत अच्छा है। वाईफाई बढ़िया? हाँ। अरे सरकारी कॉलेज का यार सबको पता है कि कैसे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बनी है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी होंगे, नो डाउट। ठीक है, हाँ तो मैं लंबा समय ले लिया यार, मैंने इन बच्चों को कहा था 15-20 मिनट का लेंगे, और वो टाइम इससे डबल हो गया। तुम लोगों को कुछ, कोई तुम लोगों को लगता हो कि मैंने कुछ स्किप कर दिया, तो तुम लोगों ने अगर ऐड ऑन करना है तो कर दो। बाकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने यार मतलब अपना इतना कीमती समय दिया, और एग्ज़ाम के बाद एक थोड़ा सा फ्रेशअप भी हो गया यार, तुम लोग भी तो पढ़ पढ़ के वही वही है ना, भाई पेपर में ये आएगा ये सर आएगा। थैंक यू सर, आपको हमको सर बोलना चाहिए आपके लिए कि सर मतलब हम जूनियर्स के लिए सर कुछ कर पा रहे हैं। नहीं 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 यार, नहीं ये सही कह रहे हो संकेत, लेकिन आप लोगों ने समय देना, क्योंकि तुम लोग अपने जब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद आप अगर पीछे जाके अपने जूनियर्स के बारे में सोचना, तो ये भी एक बड़ी बात है। तुम्हारे जूनियर अगर इस वीडियो के नीचे तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम दीदी को टैग करके पूछ सकते हो, अमन को टैग करके पूछ सकते हो, और अगर तुम बोलोगे तो मैं इनके लिंक्डइन आईडी भी नीचे शेयर कर दूंगा, आप इनको जाके फॉलो कर सकते हो, इनसे पूछना दीदी तुम क्या कर रही हो, भैया तुम कैसे कर रहे हो, या कॉलेज में कोई समस्या आए और तुम गलती से
गलती से नहीं, मैं तो कहूंगा भाई पूरे अच्छे से भाई। तुम भी जय माता दी बोले करो, माता पिता का आशीर्वाद लिया करो, ताकि हम जो सोचेंगे, इस बच्ची ने सोचा था एचबीटीयू कानपुर में हूँ, कानपुर मिल जाए, मिल गया भाई साहब, ठीक है। सर हम लोगों का हो सकता है तो फिर किसी का भी हो सकता है। डिप्लोमा वाले बच्चे कहा जाता है कि स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस सब करते हैं और सबका दिमाग होता है, सब कर सकते हैं। बस यार बेटे, ये बात, ये ले थम्स अप, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, सही कह रही है भाई। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे क्यों कहते हैं भाई? ये कह रही है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब अभी अगर एक सेकंड अमन, एक सेकंड म्यूट करियो भाई, म्यूट करियो अमन। मैं ये कह रहा हूँ प्रतीक्षा, अगर मैं बताऊं आपकी क्लास में आपकी कौन सा होगा, मतलब आपके ऑब्वियसली दो बच्चे दूसरे भी, मतलब तीन बच्चे हैं सीएससी में लेटल एंट्री के, तो दो और भी होंगे। यस सर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि ट्वेल्थ वाले ज्यादा आगे निकल रहे हैं और आप लैग कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है? सर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग अगर डिप्लोमा से आए तो हम लोगों की बाकी चीजें तो स्ट्रांग, जैसे हमारे हमारे केस में हम आईटी से हैं, तो हमारे डेफिनेटली हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक बाकी ओएस हो गया डीबीएमएस या हो गया, फिर डाटा स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। ये सर, तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है तो कुछ तो आइडिया रहता ही है। लेकिन आपने वो बेसिक बेसिक लेवल का पढ़ा हुआ है, आप थोड़े से न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, कुछ ऐसा डेरिवेशन वाला आ जाता होगा, या ऐसा कुछ सर नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैथ, नहीं सर। मैथ भी सही से, मतलब सब बढ़िया? ड्रीम क्या है हाँ, आपका? जो इससे इससे पहले की जो मैथ थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, ये वाली तो इजी है और उससे ड्रीम क्या है आपका? कंपैरेटिव। आपका ड्रीम क्या है? सर ड्रीम में तो पहले जॉब करेंगे, फिर अगर ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी तो फिर आगे पीएचडी करने का सोचा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। और तेरा क्या है संकेत, ओ अमन? जी सर, मेरा तो सर है कि ठीक ठाक प्लेसमेंट तो हो जाए सर, तो इसके बाद सर मैं बिजनेस डालने के लिए सोच रहा हूँ सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट में लिख देना। इतना लंबा तुम भी आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं बाकी, लेकिन अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जय माता दी जरूर नीचे लिखना। और मैं प्रतीक्षा और अमन को दोनों को बोलूंगा भाई तुम भी जाके वीडियो के नीचे जय माता दी दोबारा लिख देना। चलिए, ठीक है। जी सर। और कोई बातचीत अगर रह भी गई हो तो नीचे आप लोग बता देना, हम लिख देंगे हमसे भी, अगर कुछ रह गया हो, क्योंकि ये इतना रैंडमली हुआ है कि पहले यस नो नो यस, फिर कहा करते हैं ना, चलो ऐसे। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिल से बोल रहा हूँ मैं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक